माहीन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाहौर से इतनी प्यारी कुर्ती लेकर आई हूँ। इसका कलर देखो, काम देखो इस पे कितना प्यारा हुआ है ना। क्या हुआ है तुम्हें? मैं नोट कर रही हूँ जब से मैं आई हूँ तुम चुप चुप सी हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है नरमीन और मोना आंटी का भी कोई जबरदस्त सा फड्डा हुआ है। दोनों ऐसे खूंखार निगाहों से देख रही थी एक दूसरे को। ईमान, इन सारी बातों की ना एक ही वजह है। क्या है वो वजह? मेरे 2 रिश्ते आए हैं। क्या? वाकई? माहीन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। एक ना शुद्ध दो शुद्ध। कौन है भाई ये दो कंटेस्टेंट्स और अचानक से कहां से टपक पड़े? वो एक तो सैयद साहब ने रिश्ता बताया है अब्बा को, कोई काजिम अली का। एक तो ये सैयद साहब, मुझे लग रहा है इन्होंने कोई मैरिज ब्यूरो खोल लिया है। पहले मोना आंटी और अब्बा की शादी करा दी, अब मुझे लग रहा है अब्बा तुम्हारी शादी भी वहीं कराएंगे जहाँ सैयद साहब कह रहे हैं। यकीनन दूसरा प्रपोजल ज्यादा अच्छा होगा। कौन सा है दूसरा प्रपोजल, कौन है? वो दूसरा प्रपोजल निहाल का है। निहाल? ये क्या कह रही हो तुम? निहाल के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई दोबारा अब्बा के सामने आके उनकी दूसरी बेटी का हाथ मांगने की? नहीं हुई ना उसकी हिम्मत, उसने मोना आंटी से रिश्ता मांगा है। एक तो ये मोना आंटी, क्या बोलूं मैं इनको, हमारी सो कॉल्ड अम्मी बनती फिरती हैं। खुद जैसे गलत है ना वो, वैसे ही दूसरे गलत लोगों की हिमायतें कर रही हैं। वो गलत नहीं है ईमान, तुम्हें पता है वो बेचारा ना फंस गया था दूसरे मुल्क में, इस वजह से वो यहाँ नहीं पहुंच पाया। और अब्बा ने पीछे पैनिक क्रिएट कर दिया और हुमायूं नरमीन की शादी करवा दी। बेचारा। और निहाल, ये क्या हो गया है माहीन, ये तुम हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। क्या मतलब है, मेरी कोई सोच नहीं हो सकती? मेरे अंदर कोई समझ है ही नहीं, मेरी कोई पसंद है ही नहीं, है ना? बुद्धू बोल दो मुझे। तो तुम कह रही हो तुम्हें निहाल का प्रपोजल पसंद है? मैं क्या बताऊं ईमान तुम्हें, सच सच बोलूं तो जब से ये प्रपोजल वाली बात हुई है ना, तब से निहाल का नाम जब भी आता है मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और जब वो एक दो दफा अब्बा की गैर मौजूदगी में हमारे घर आया ना, तो उसने जिस अखलाक और शराफत के साथ मेरी मदद की है, वो मेरे दिल में उतर गई है। मैं भूल नहीं पा रही हूँ वो सब कुछ। बहुत अच्छा है ईमान। लेकिन माहीन, वो तो नरमीन की मोहब्बत है यार। हाँ तो बचपन से यही तो होता आया है कि नरमीन के पुराने कपड़े, उसके पुराने जूते, उसके स्कूल बैग सब मेरे ही तो हिस्से आए हैं। तो अब नरमीन का पुराना फियांसे भी शायद। या अल्लाह, मैं 3 दिन के लिए लाहौर के चली गई, यहाँ पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है। पहले निहाल बुरा था, अब निहाल अच्छा हो गया है। पहले नरमीन को पसंद करता था, अब माहीन को चाहता है। तो कुछ समझ ही, तुम देख लेना, अब्बा नहीं मानेंगे। अम्मा मान जाएंगे, मोना आंटी बना लेंगे। वाह। और जो सैयद साहब ने रिश्ता भेजा है काजिम का, उसका क्या होगा? ईमान देखो, बचपन से तुम भी तो मेरे पुराने कपड़े, तो फिर शायद। ज्यादा बकवास नहीं करो मेरे साथ, जाओ किचन में जाके देखो। ईमान मैं मजाक कर रही हूँ। और ये जो कुर्ती मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी ना, अब ये मैं पहनूंगी, ठीक है? प्लीज। मजाक कर रही हूँ ना यार। मैं मजाक कर रही थी ईमान। यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज जरा सुनो ना मेरी बात बैठ के। मैं तुमसे डिस्कस नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? ईमान मजाक कर रही थी ना, आओ ना सुनो तो। ये भी लो। अरे बात नहीं करो अब मुझसे। ईमान, मजाक था एक छोटा सा, इतना बुरा मान गई हो तुम? ठीक है, मैं भी बात नहीं करूंगी, कोई तुम्हारी पसंद का खाना नहीं बनाऊंगी।
ईमान, अपना लैपटॉप तो लेके जाओ ना। ओह शिट यार, थैंक यू सो मच माहिन। अच्छा सुनो, ये लो गाड़ी की चाबी, अब्बा तुम्हारे लिए देके गए। क्यों, गिराज लेके जानी है क्या? नहीं भाई, अब्बा कह रहे थे अब ईमान रोज अपनी गाड़ी से जाएगी ऑफिस। है? सच बोलो माहिन, सिर्फ आज के लिए तो नहीं दी ना? नहीं भाई, अब्बा अब रोज ताहिर अंकल के साथ ऑफिस जाया करेंगे और उन्होंने गाड़ी की चाबी तुम्हारे लिए दी है और उसके अंदर पेट्रोल भी भरवा दिया, कोई खर्चा नहीं होगा तुम्हारा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार, ये कैसे हो गया? थैंक यू सो मच। कट्टू तू चल, मैं जा चलो। हाँ हाँ ठीक है, रात में मिलते हैं। ओके बाय। हाय ईमान, कैसी हो? कब आई लाहौर से? हाय, मैं तो कल रात ही आ गई थी। देखो ना, तुम आई हो और मैं जा रही हूँ, बल्कि मैं तो आज पैकिंग कर रही हूँ और फिर सीधा लाहौर। अरे वाह, कोई मीटिंग है क्या? तुम्हें तला से फुर्सत मिले तो कुछ पता हो ना। मैंने रिजाइन दे दिया है। रिजाइन? हाँ, और आज ऑफिस वालों ने मेरे लिए फेयरवेल भी रखी है, आना जरूर। Congratulations। यहाँ पर जो 4 सीजन्स वालों को डिजाइन चाहिए था ना, उन्हें पसंद आ गए और उन्होंने मुझे डबल सैलरी पे जॉब ऑफर कर दी है। 4 सीजन्स वालों को? वो डिजाइन्स तो मेरे थे ना अनम, मैंने तैयार किए थे उनके लिए। तुमने जब मैं यहाँ नहीं थी तुमने उन्हें भेज दिए? ये क्या किया तुमने?